किसने नहीं पाया किया था यार। सर रिपीट अगेन, अच्छा ओके अच्छा। अच्छा अच्छा, देखिए प्रॉपर सबसेट एक्चुअली क्या होता है कि सबसेट आप लोगों को पता है कि हमारे पास, अगर फर्ज करते हैं मेरे पास ए सेट है, ठीक है, मैं जे वही आप लोगों को प्रॉपर कभी काम से रिवाइज करवाना पड़ेगा। तो इस वजह से तो मैं कहता हूँ क्लास लो भाई, क्लास लो। सबसेट का मतलब होता है कि इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज एन एलिमेंट ऑफ सेट बी। अगर हमारे पास ए सेट के एलिमेंट अगर बी में मौजूद होंगे तो देन हम कहेंगे इज अ सबसेट ऑफ बी। यहाँ तक क्लियर है? किसका माइक ओपन है? प्लीज अक्सा बेटा आप अपना माइक क्लोज करें। शिराज आपको पता है कि सबसेट क्या होते हैं? इतना रेस्पॉन्स भी बहुत स्लो देते हो। यस सर आई नो। ओके, अगर हमारे पास दो सेट हैं वो इक्वल हैं तो क्या वो एक दूसरे के सबसेट हो सकते हैं? जी शिराज जल्दी जवाब दीजिए प्लीज क्विकली। अच्छा यस सर। देखिए सबसेट में ये सिर्फ एक चीज का, इस चीज का ही फर्क है। अगर दो सेट हैं वो इक्वल हैं तो वो एक दूसरे के सबसेट हो सकते हैं बट प्रॉपर सबसेट नहीं हो सकते। यही डिफरेंस है बस। अगर ये क्लियर है तो फिर ये आपको एमसीक्यूज आना चाहिए आप वाला, जो हम अभी एमसीक्यूज कर रहे थे। कहाँ गया? ये एमसीक्यूज आपको आना चाहिए, ये वाला एमसीक्यूज। जी शिराज, अब ये एमसीक्यू समझ में आ जाएगा आपको? देखिए सबसेट में ये होता है कि देखिए विच आर द फॉलोइंग इज द डेफिनेशन ऑफ प्रॉपर सबसेट। इसमें से कौन सी प्रॉपर सबसेट की डेफिनेशन है? तो अगर ए सबसेट बी का होगा, तो अगर ए नॉट इक्वल टू बी है तो तब हमारे पास ये डेफिनेशन ट्रू होगी। अगर ए सबसेट बी का है एंड ए इक्वल टू बी है, तब ये हमारे पास डेफिनेशन नहीं होगी सबसेट की, उसकी प्रॉपर सबसेट की। सही है। अच्छा, और 52 का क्या आंसर होना चाहिए? जी गाइस। 52 एमसीक्यूज, 152। देखते हैं क्या आंसर आता है सबके। फिर सबसेट अभी तो देन। जी बाकी, जी अक्सा मिसबा शिराज, सब कमेंट्स भेजता दे रहे हैं। बी ऑप्शन अक्सा। अच्छा बेटा, बी ऑप्शन, मिस बी ऑप्शन। नहीं, सब रेस्पॉन्स गलत दे रहे हो आप लोग सब। एक ही ऑप्शन करेक्ट है, बट वो बहुत किस्मत वाला है जो छुपा हुआ है अभी, आपको पता ही नहीं चला। ओ क्या बात, एक्सीलेंट गुड शियाज। डी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। ये शिराज आपने खुद किया है, मुझे यकीन नहीं हो रहा है यार। अगर खुद किया है तो अच्छी बात है, मुझे बहुत खुशी हुई, आई एम वेरी हैप्पी। जी, बाकी लोग आप लोग क्यों आंसर गलत दिया आप मुझे, इस बात का दुख है मुझे। यार हाउ? ओके,
मैं रेस्पॉन्स देने जा रहा हूँ। देखिए, मैंने आप लोगों को क्या बताया था कि अगर फर्ज करते हैं कि ए सबसेट बी का है, ठीक है, इसमें क्या होता था, ए के सारे एलिमेंट बी में मौजूद होंगे तब सबसेट होगा। एक तो ये बात मैंने बताई थी। और दूसरी बात मैंने ये बताई थी कि भाई अगर ए इक्वल है बी के, तभी भी सबसेट होंगे। देखिए, ये मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि अगर ए लेस है बी से, ठीक है, ए के एलिमेंट बी से लेस हैं, तभी भी हमारे पास जो है वो सबसेट होगा बी का, ए सबसेट बी का होगा। अगर ए बराबर है बी के, तभी भी ए सबसेट होगा बी का या बी सबसेट होगा ए का। बट यहाँ पे एक्चुअली ए सबसेट ऑफ बी की बात कर रहा है। या अगर हमारे पास इक्वल नहीं, अगर इक्वल होते हैं, क्या ए सबसेट बी का नहीं हो सकता? जी, कुछ कुछ आइडिया हुआ, क्लियर हुआ? मेरा रिस्पॉन्स आया है। यस सर, ओके गुड। जी बाकी। आज आप लोग रेस्पॉन्स दे रहे हैं, आई थिंक मुझे लग रहा है सो रहे हैं आप लोग, बिस्तर पर बैठे होंगे। हाँ यस सर, ओके गुड। मीन्स कि सबको क्लियर हो गया, ओके ओके ओके। अच्छा, एमसीक्यू नंबर 153 और 154, 155। यस सर, ओके गुड। जी, 153 का एमसीक्यू क्या आंसर होना चाहिए? जल्दी क्विकली, वो बहुत आसान एमसीक्यू है, मैंने आप लोगों को कल बताया था। बी, बी, ओके गुड। एक्सीलेंट, गुड। जबरदस्त जबरदस्त, आप लोगों ने सब ने आंसर करेक्ट दिया है, ठीक है। अच्छा, 154, द ऑब्जेक्ट इन सेट आर कॉल्ड डैश। इस ऑप्शन में मुझे भी थोड़ा डाउट है, बट देखते हैं कौन आंसर करेक्ट देता है। सी, 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 ड्रम्स एलिमेंट्स। सी ऑप्शन। आर यू श्योर कि दिस ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन? 154 एमसीक्यूज। यस सर, आर यू श्योर? हाँ, जबरदस्त। ओके, मीन्स कि ये ऑप्शन हमारे पास करेक्ट ऑप्शन होगा। एलिमेंट सी ऑप्शन। अच्छा, 155 एमसीक्यूज। If every set of set A is an also element of set B, then तो क्या वो, अगर हमारे पास एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए का इज एन, वो सेम एलिमेंट बी का है, तो क्या उसमें क्या होना चाहिए? इंटरसेक्शनल सेट के बराबर होनी चाहिए। बी ऑप्शन। कौन देखते हैं आंसर? क्या बात है शिराज यार, जबरदस्त, गुड। जी बाकी गाइस, आप लोग कहाँ गायब हैं? आप लोग प्लीज किसी रेस्पॉन्स को कॉपी नहीं करें, खुद अपना माइंड लगाएं। देखिए आप लोग, मुझे, मैं आपको नाम लेता हूँ। जी दीपा, ये एमसीक्यूज क्या कहना चाह रहा है हमें, ये सिर्फ मुझे अंडरस्टैंड करवाएं प्लीज, ताकि मुझे कुछ आइडिया तो हो, तो आप लोगों को समझ में आ रहा है। जी, माइक ओपन कर सकते हैं आप, नो इशू। जी सी, ओके। जी, आई थिंक रेस्पॉन्स आ रहा है किसी का। सर दोनों इक्वल हैं सर, दोनों में सेम एलिमेंट हैं तो इक्वल आएंगे ना सर। मेरा माइक ओपन नहीं हो रहा, ओके। अब मैं एक बात बात बताने जा रहा हूँ आप लोगों को।
जब हम यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे, तब हमारे पास, जैसे हमारे पास स्प्रिंग फॉल सेमेस्टर होता है ना, उसमें हमारी फिजिकल क्लास चलती थी। अब स्प्रिंग जो सेमेस्टर होता है ना, जब स्टार्ट होता था, तो उसमें आ जाता था हमारे पास रमजान। तो रमजान में होती थी हमारी ऑनलाइन क्लास। तो टीचर्स क्या करते थे, तो सवाल पूछते थे। तो काफी सारे हम लोग ऐसे ही करते थे कि माइक को जो है ना, वो सर से टाइपिंग मैसेज करते थे, सर मेरा माइक ओपन नहीं हो रहा है। तो हम ऐसे ऐसे ही करते थे। यहाँ का भी ऐसे करते थे। जब भी क्लास नहीं लेनी होती थी, क्लास को चला के सो जाते थे बस। तो बाकी क्लासमेट को वो बोलते थे, सर को बोलिएगा कि सर इसकी सलमान की माइक खराब है या किसी और की माइक खराब है। बस ऐसे ही होता था। फिर तो आपकी क्लास वो रह नहीं जाती होगी, फिर आप कवर कैसे करते थे वो सब? फिर हो जाता था, फिर वो बाद में ग्रुप स्टडी करते थे सारे मिलके, दोस्त। हम्म, अच्छा, ये MCQ 156। बहुत आसान MCQ है। अच्छा। देखते हैं क्या खुशी आती है भाई। ओह माय गॉड। ये मुझे ये बताओ आप लोग, सर नॉट श्योर बट बी। मैंने बताया, ये चीज मैंने बताई हुई है आप। क्यों? ये सब ने गलत बताया मुझे। देखिए, ये जो सिंबल होती है ना, सिंबल को हम बोलते हैं एंड। और ये सिंबल जो होती है, हम उसको बोलते हैं और। अब मैं बता रहा हूँ, एक्स बिलोंग करेगा ए से, या और एक्स बिलोंग करेगा बी से। देखिए, यूनियन में हम क्या करते हैं, यूनियन में जो भी आंसर आएगा, जो भी एलिमेंट आएगा, वो एलिमेंट क्या या दोनों से बिलोंग कर सकता है, या वो एलिमेंट ए से बिलोंग करेगा तभी भी यूनियन में आएगा, यूनियन के आंसर में आएगा, या वो एलिमेंट बी से ही बिलोंग कर सकता है। तो एक्स हमारे पास जो होंगे, तो वो एक्स बिलोंग कर सकता है ए से भी, और या जो बिलोंग करेगा एक्स बिलोंग करेगा बी से। ये जरूरी नहीं है कि हमेशा ए से ही बिलोंग करे। ये जरूरी नहीं है कि भाई वो एक्स जो होगा। देखिए, अगर हमारे पास एक्स बिलोंग करता ए इंटरसेक्शन बी की बात हो रही होती, फिर हमारे पास ए ऑप्शन करेक्ट होता। अरे, आई थिंक आप लोगों को ये क्लियर होगा ही होगी पॉइंट। ये इसको नोट कीजिएगा प्लीज। ये मुझे ये बता, मैं आपको मैं एक नोट लिखा देता हूँ। MCQs। जी 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 जी। यस सर, ये क्लियर हुआ। अच्छा, अब एक MCQs लिखे हैं आप लोग, सबको क्लियर हुआ ये? MCQs लिखे हैं, एफ एक्स बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी, देन डैश। ये चारों ऑप्शन लिखे आप यहाँ पे नीचे। तो उसमें, इसमें MCQs में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए? पहले आप लोग मुझे ये बताइए कि ये 156 MCQs क्लियर हुआ? अक्सा, दीपा, मिसबा, जी, शिराज। यस, ओके, यस, ओके, गुड जी, शिराज जी, ओके सर। अच्छा, अब ये नोट MCQ। जी, मिसबा बेटा। ओके, गुड। अच्छा, एक MCQ नोट लिखे हैं कि इफ एक्स बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी देन डैश। वो ऑप्शन लिखिए नीचे, चार ऑप्शन जो लिखे हुए सेम लिखे। आपने लिख लिया सबने?
अगर लिख लिया है तो मुझे वहां पे मैं चैट पे लिखिए डन, जल्दी फास्ट। बहुत सारे हमारे पास एमसीक्यूज और भी कवर करने हैं, क्या हो गया आप लोगों को? डन। ओके। अगेन सर मीन्स क्या मतलब? अच्छा अगेन रिपीट कर। एफ एक्स बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी देन डैश। और जो ऑप्शन लिखे हुए हैं नीचे वो सारे ऑप्शन आप लोग कॉपी पे लिखिए। जी जल्दी। ए ऑप्शन, ओके गुड एक्सीलेंट जी। जी एक्सेप्ट, आपका रिस्पांस नहीं आया। सर मैं अभी लिख रही हूँ ऑप्शन। अच्छा अच्छा, ओके ओके ओके। तो कोई के लिए लिखिए। अच्छा एक और भी एमसीक्यू मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि वो भी वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। ये है, मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे, कोई इशू नहीं। ओ भाई भाई भाई, क्या क्या हो गया? या एक्स बिलोंग्स टू ए डिफरेंस बी देन डैश। ठीक है, ये एमसीक्यूज नंबर हो गया आप लोगों का 157। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन होंगे एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स नॉट बिलोंग्स टू बी। एंड बी ऑप्शन होगा एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स नॉट बिलोंग्स टू बी। एंड सी ऑप्शन एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंग्स टू बी। एंड डी ऑप्शन नन ऑफ दीज। सो इसमें एमसीक्यूज में कौन सा ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए, ये भी नोट कीजिए कॉपी पे। जी, इस पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए? आपको जो एमसीक्यूज सॉल्व करें उसको कॉन्सेप्चुअली करें प्लीज। अच्छा जी जल्दी क्विकली जवाब दीजिए मुझे। बी ऑप्शन, बी ऑप्शन कौन सा है? एक मिनट। सी ऑप्शन, सी ऑप्शन कैसे है यार साहब? सर हम डिफरेंस करवाएंगे ए से और बी से। रिमेनिंग एलिमेंट जो ए के होंगे वो हम नीचे लाएंगे, लेकिन सर कॉमन तो उनमें होगा जो हम माइनस करवाएंगे ना, तो एक दूसरे से बिलोंग तो करेंगे। नहीं ए नहीं, से बी एंड बी। ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। देखिए हमारे पास ए डिफरेंस बी का जो भी आंसर आएगा ना, वो आंसर में हम कौन से एलिमेंट लिखेंगे? ए सेट के एलिमेंट, ए के जो भी एलिमेंट बचेंगे वो हम रिमेनिंग लिखेंगे ना आंसर में, ए डिफरेंस बी के आंसर में। ऐसा ही है जी सर। ऐसा ही है ना? यस तो सर। फिर वो सी ऑप्शन तो नहीं होगा ना। तो सी ऑप्शन का मतलब पता है आपको क्या होगा? एक्स जो होगा वो ए से ही बिलोंग करना, जो भी हमारे पास ए डिफरेंस बी का आंसर आएगा ना, वो ए से भी बिलोंग करना चाहिए एंड बी से ही बिलोंग करना चाहिए। तो ऐसा तो नहीं होगा। अच्छा। यस सर। अच्छा आंसर का जो है वो हमें ऑप्शन में बताना है। जी बिल्कुल। तो अभी। जी, तो जिन लोगों ने आंसर मुझे बी दिया है वो भी करेक्ट है, एंड जिन लोगों ने ए ऑप्शन दिया है वो भी करेक्ट है। तो हमारे पास जो डी ऑप्शन होना चाहिए वो होना चाहिए बोथ। एंड हाँ, काफी लोगों का ए आंसर होना चाहिए, ए आंसर। दोनों सही है, ए भी सही है एंड बी भी सही है, सही है।
जी, आप लोगों ने जो ये नोट किया, किसी ने मुझे रेस्पॉन्स, सी ऑप्शन तो नहीं होगा, सी एग्जैक्ट। गुड बेटा, मिसबा, आपने आंसर करेक्ट दिया है। और किसी ने सी ऑप्शन मुझे दिया था। सी ऑप्शन किसी ने दिया था, शिराज। मिसबा, शिराज कैसे होगा सी ऑप्शन? दीपा बेटा, दो ऑप्शन सही कर, मीन्स के ए भी करेक्ट हो सकते, ए भी करेक्ट है, बी भी करेक्ट है, ठीक है। जी शिराज, ए कैसे किया आपने, सी सॉरी। अच्छा, ये आप लोगों ने नोट कर लिया ना, तो हम आगे चलें। सर अब क्लियर होगा, ओके गुड। अच्छा सर, वो जो जी इंटरसेक्शन वाला था, ए इंटरसेक्शन बी, उसमें तो ए होगा ना ऑप्शन, दोनों से बिलोंग करेगा ना, ए से भी और बी जी से भी, बिल्कुल क्योंकि एग्जैक्टली जी। ओके, थैंक यू सर। Okay, अच्छा जी, 159 ये एमसीक्यू मैं आप लोगों को बताया था कल, लास्ट लास्ट लेक्चर। आपको चीजें याद होनी चाहिए बिल्कुल। तो वहां पे टाइम बहुत कम होता है, सोचने को टाइम ही नहीं मिलेगा आप लोगों को। सर डी। डी ऑप्शन, ए कंप्लीमेंट, डी ऑप्शन, बी एंड सी, ए कंप्लीमेंट। जी, ताकि और आंसर भी दीजिए मुझे, तो ताकि मुझे पता चल जाए। डी 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 डी, क्या बात है, जबरदस्त, एक्सलेंट, गुड। डी ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। 160 एमसीक्यूज को देखिए। If A and B are any two sets, then which of the following is always true? A union B is equal to A। ये एमसीक्यू ऐसा है कि आपको कॉपी पे सॉल्व करना पड़ेगा, या आप थोड़ा, अगर आपका माइंड थोड़ा फास्ट है तो फिर कर सकते हैं। उसमें एक ऑप्शन करेक्ट है, बहुत हो सकता है मुझे आप लोगों को समझ में आ जाए, मुझे जो लग रहा है बहुत आसान है। बी। बी ऑप्शन, नो बी नहीं, बी नहीं, बी नहीं। अब बी को देखिए ना, गौर से देखिए। क्या ये हो सकता है, फर्ज करते हैं हमारे पास ए सेट है, उसमें एलिमेंट 1 2 3, ठीक है। एंड बी सेट है, गौर से सुनिएगा, 2 4 5। अब हमने ए यूनियन बी किया, उसमें आंसर आएगा हमारे पास 1 2 3 4 एंड 5। एंड ए इंटरसेक्शन करेंगे तो इसका क्या आंसर आना चाहिए, 2 आना चाहिए। क्या ए यूनियन बी, ए इंटरसेक्शन बी का सबसेट हो सकता है? जी आई थिंक नो। किसी ने मुझे दिया था, हो सकता है ये। नहीं सर। तो नहीं हो सकता, तो ये ऑप्शन तो होगा ही नहीं। बाकी देखिए आप लोग, ये ऑप्शन क्लियर हुआ आपको लोगों को? ये नहीं होगा, क्योंकि ए यूनियन बी का आंसर आएगा हमारे पास ये। इस तरह आपको क्वेश्चन आएंगे तो आपको इस तरह सॉल्व करने पड़ेंगे, ठीक है। अब जितनी प्रैक्टिस करेंगे एमसीक्यू की, जितना आप क्विकली सॉल्व कर पाएंगे एग्जाम में, ठीक है। तो आप लोग एंड, क्या ये हो सकता है ए ऑप्शन? मुझे रेस्पॉन्स यस दिया नहीं सर। किसी ने। क्या बात है, क्या बात है जी दीपा, नहीं बेटा, अगेन कोशिश ट्राई कीजिए। जी शिराज, एक्सीलेंट, गुड। बी ऑप्शन मुझे किसने दिया था, आई थिंक अक्सा ने दिया था। यस सर। अच्छा जी, अब आपको माइंड में कुछ ख्याल आया कि भाई कौन सा ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए? सर सी होगा, लेकिन वो सबसेट तो इंटरसेक्शन ए यूनियन बी का हो सकता है, लेकिन इक्वल नहीं हो सकता। ये सिंपल किसकी है, ये मुझे सिर्फ बताइए। सबसेट की। तो सबसेट की सिंबल है ना, देखिए सबसे अच्छा, सब। यस।
यस सर, यस सर, सी होगा, सी होगा। देखिए ना, सबसेट के लिए ये नेसेसरी नहीं है कि भाई वो हमेशा सबसेट भाई इक्वल होंगे तब हमारे पास जो है वो सबसेट होंगे एक दूसरे के। ऐसा नहीं है। इसमें यस। दो कंडीशन है। अगर ए सेट के बी सेट में एलिमेंट मौजूद है तब भी सबसेट होगा। अगर दोनों इक्वल है तभी भी सबसेट होगा। यस सर, सी होगा। ओके गुड। क्लियर। बाकी सबको क्लियर है, ये सी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है इसका। शिराज ने तो दिया था आंसर, गुड। जी मिसबा एंड दीपा। जी सर, ओके गुड। गुड। जबरदस्त। अच्छा, अब आते हैं हम नीचे। मुझे मेरी कोशिश थी कि मैं आप लोगों को एक और मेरे पास पीडीएफ है तो उसके भी एमसीक्यू कुछ करवाने थे आप लोगों को, बट आप लोग इतना रिस्पांस बहुत स्लो दे रहे हैं। हमारा इसमें टाइम ज्यादा लग रहा है। अच्छा, ये है आईबी के एमसीक्यूज। आते आसान है बट आप लोगों को पता नहीं क्यों मुश्किल लगते हैं इतने। पर आपकी लेवल थोड़ी वो है तो हमारी लेवल थोड़ी ऊपर होगी तो आई थिंक इस वजह से ये होता है। नंबर सिस्टम में काफी एमसीक्यूज आते हैं। प्रोबेबिलिटी नहीं, ये तो नहीं होना चाहिए एमसीक्यूज। एमसीक्यूज ऊपर था उसको देखिए हम। नहीं, ये भी नहीं है। जी, एमसीक्यू नंबर 1234। विच व्हाट विल बी द नंबर ऑफ सबसेट इन सिंगल टेन सेट। ये रिपीट हुआ है एमसीक्यूज। जी, सबको जल्दी रेस्पॉन्स आना चाहिए क्योंकि ताकि हमने इसको तीसरी बार हम इसको कर रहे हैं। गुड्डा आ गया, पता नहीं किसका रिस्पॉन्स आएगा। जी क्या जी। ओ गुड। क्या नाम है? दीपा। गुड। एक्सीलेंट बेटा। हाँ हाँ। नहीं। क्या रिस्पॉन्स दिया था आपने? ए। नहीं, ए नहीं होगा। ए नहीं होगा। बी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। जी, बी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। आई थिंक किसने दिया था? दीपा। सर हाउ ये हाँ। सर देखिए। मैंने दिया, सर मैं बताऊं। जी बताइए मुझे। गुड। टेन में जो होगा एलिमेंट एक होगा, और उसके जो सबसेट होंगे वो दो होंगे, एक नल सेट और एक उसमें जो एलिमेंट होगा वो। जी एग्जैक्टली ऐसा ही है बिल्कुल। जी, आप क्लियर हुआ बेटा दीपा? क्लियर होना चाहिए आई थिंक। आसान है बहुत। आई थिंक होगा होगा। दो रिस्पॉन्स आ गए, यस सर, यस इसके लिए। ओके। कार्डिनल डी ऑफ ये मुझे आंसर, अगर किस लोगों ने मुझे इसका आंसर दे दिया तो मुझे बहुत खुशी हो जाएगी। क्या आंसर होना चाहिए इसका? 140, 241 का। देखिए कह रहा है भाई, एक्स सच दैट एक्स। ठीक है। एक्स सच दैट एक्स सच दैट, ठीक है। सच दैट एक्स सच दैट एक्स, वो जो है एक्स जो है वो नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है। अब हमारे पास ये कंडीशन है एक्स लेस देन 10। अब हमारा जो एन एक्स है वो बिलोंग कर रहा है भाई एन से। अब हमें एक्स की वो वैल्यू चाहिए जो 10 से इक्वल भी हो और लेस भी हो।
इसको पेंडिंग में रखते हैं, ठीक है, ये आप लोगों को बहुत टाइम लगेगा ये एमसीक्यूज। इसको पेंडिंग में रखते हैं, ठीक है, तो तब मैं आप जब आप लोगों को ये सेट बिल्डर फार्म की एग्जांपल कराऊंगा ना, तो उसमें ये क्लियर हो जाएगा आप लोगों को। अच्छा जी, ये मुझे बताइए, 244, ये आप ये बता सकते हैं आप लोग? जी, which of the following set is not a well-defined collection of set? The set of prime number, even number, set of prime number, the set of beautiful painting, the set of English alphabet letter। बस एक ही ऑप्शन करेक्ट है। हो सकता है आप लोगों को आ जाए, हाँ बस मुझे था ये आ जाएगा जहन में। जी एग्जैक्टली यही होगा, ब्यूटीफुल पेंटिंग्स। तो वो हमें पता नहीं है भाई कितनी ब्यूटीफुल है और किस चीज की पेंटिंग है, क्लियर नहीं है ना। हाँ एग्जैक्टली, गुड। अच्छा, सो ये है एमसीक्यूज नंबर, एमसीक्यूज नंबर, एमसीक्यूज नंबर, एमसीक्यूज नंबर, बहुत टाइम लगेगा। आई थिंक खत्म होगा इस सेट के एमसीक्यूज। अच्छा, मैं आप लोगों को एक पीडीएफ शेयर करूंगा, तो उसको काइंडली अच्छे से एमसीक्यूज को सॉल्व कीजिएगा, ठीक है। वो एमसीक्यूज हैं क्यूस्ट यूनिवर्सिटी है ना, कायदेवाम यूनिवर्सिटी, उसके पास पेपर के एमसीक्यूज हैं। इसको लाजमी कीजिएगा, ठीक है। आप नहीं तो आप ग्रुप पे पूछ सकते हैं, कोई समझ नहीं आए पॉइंट तो, कोई समझ में आए एमसीक्यू ना आए तो वो प्लीज ये भी एमसीक्यूज को पेंडिंग में रखते हैं, क्योंकि मुझे सेट बिल्डर फॉर्म के मुझे आप लोगों को कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाने हैं, तभी आप ये सॉल्व कर पाएंगे। हाँ जी, ये मुझे बताइए, क्या आंसर होना चाहिए इसका? 327। जल्दी, क्विकली। ये मैंने आपको कल बताया था, क्या होना चाहिए इसका आंसर। और 328 का भी बता दीजिए आप लोग मुझे। एंड 329 का भी मुझे बता दीजिए। जी, किसने सर स्क्वायर था जो पेंडिंग में रखा था? जी स्क्वायर था वो। नहीं स्क्वायर नहीं था, वो सेट का ही एमसीक्यूज था। मुझे पता, शिराज ने आंसर दिया है डी। देखते हैं बाकी लोग क्या आंसर देते हैं। आप इन सबको मैंने कल बताया हुआ है, एक साथ चलेगा ये। बस एक एमसीक्यूज करते हैं, बाकी आज मुझे लगता है आप लोग सब थक गए हैं। डी, बाकी एक रह गया, मिसबा जी। आई थिंक आप कल क्लास में थे, मैंने ये पॉइंट बताई थी। सर मैं नहीं थी कल। अच्छा ओके ओके, कोई बात नहीं। अच्छा, इसका आंसर होगा डी ऑप्शन, हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। अच्छा, बाकी जो एमसीक्यूज हैं इसकी आप स्क्रीन शॉट निकाल लें। ये 328 एंड 329, ये स्क्रीन शॉट निकाल लिया आपने? जल्दी, ये भी 330 के भी स्क्रीन शॉट निकाल दें, तो इसके मुझे आप सर, क्या आता है? अच्छा ओके, डन हो गए मीन्स के। एंड इसके आप लोग मुझे आंसर देंगे उसमें, ग्रुप में, ग्रुप पे, हाँ ग्रुप में दीजिए, ताकि सबको क्लियर हो जाएगा। एक एमसी,
आप लोग बोर तो नहीं हो रहे? जी, ये भी, ये इसकी भी स्क्रीनशॉट निकाल दें ये। 347, ये भी मैंने आप लोगों को कल बताया था। नहीं सर, ओके डन, गुड। जी, इसकी स्क्रीनशॉट निकाल दिया आप लोगों ने, इसका भी आंसर मुझे देना है लाजमी। ठीक है। अच्छा। और एक और एमसीक्यू है। जो एमसीक्यू जो है मैं आपको अभी दिखा रहा हूँ, वो नेक्स्ट उसके हैं, डायरेक्ट टेस्ट के। ये भी एमसीक्यू, ये 1369, ये भी हमने लोगों ने किया है। ये क्या आंसर होना चाहिए इसका? जल्दी जल्दी यस मत दीजिए। आई थिंक किसी का आ गया रेस्पॉन्स। गुड। बी। गुड। अच्छा। ओके। बाकी हम्म, ये भी हमने कर लिया था। ये भी कर लिया था। बाकी सब में ये एमसीक्यू देखते हैं हम, ये क्या आंसर आ रहा है इसका। द साइन। अच्छा, इसका भी आंसर मुझे दीजिएगा लास्ट में। 386। जल्दी नोट कीजिए इसको, जल्दी। हो गया आप लोगों का नोट। जी ठीक है। अच्छा, अब आते हैं हम। ये भी हमने कर लिया था, ठीक है। अच्छा, आप लोग अब मुझे क्विकली जल्दी रेस्पॉन्स दीजिए, तो कैसे कुछ बेनिफिट हुआ आप लोगों को क्लास में आज? बाकी क्लास की, कल की क्लास की रमजान आ गया है। सो हम डिसाइड करते हैं क्या टाइमिंग रखनी चाहिए। आप मुझे जल्दी रेस्पॉन्स दीजिए, तो हमारे इसके एमसीक्यूज खत्म हो गए। अच्छा, सर क्या आंसर आया देखते हैं। सर, यस सर, काफी कुछ क्लियर हो गया, एंड जैसा आप सब को सही लगाए सर।